तो चलिए साथियों, अगेन गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। आज की मॉर्निंग मीटिंग में आप सभी का दिल से, दिल की गहराइयों से, तहे दिल से स्वागत है साथियों। थैंक यू सो मच। क्या आप स्वस्थ हैं? आर यू हेल्दी? खुद को खुद से चेक करें। चलते हैं इस एक शानदार, सुखद और आनंदमय यात्रा की तरफ कि हम जिससे पता लगाएं कि हम लोग स्वस्थ है कि नहीं है। आई होप आपको आवाज आ रही होगी। अंजनी जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप थम्स अप कर दीजिए। बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है मेरी तो थम्स अप कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। साथियों, स्वास्थ्य जीवन का आधार, स्वस्थ जीवन का आधार है। और स्वस्थ रहने से ही हम जीवन का अधिकतम आनंद ले सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। आने वाले कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा। आप लोग डायरी पेन है तो डायरी पेन लेके बैठ जाइए। और आपको टिक मार्किंग करते रहना अपने, ना आप जैसे चाहे अपना अवलोकन कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या आप स्वस्थ हैं? काफी सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ। तो पूछते हैं कि करके क्या आप अपनी गलती या अपनी कमी को स्वीकार नहीं कर पाते हैं? जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो क्या लगता है, आप उस गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, या दूसरों पे डाल देते हैं? ये भी एक डिजीज है, एक बीमारी है। कई लोगों को लगता होगा कि सर नहीं, मैं तो मेरी गलती एक्सेप्ट क्यों करूं जब मेरे से गलती हुई नहीं है। तो कई बार रिश्तों में गलती ना हो तो गलती खत्म करने के लिए, रिश्तों में जो दरार है उसको खत्म करने के लिए भी गलती स्वीकार करनी पड़ जाती, गलती ना हो तब भी। तो ये भी एक डिजीज का रूप है। क्या आप बहुत भयानक या अजीब अजीब से किस्म के सपने देखते हैं? कई लोगों को बहुत अजीब से, भयानक से सांप दिखते हैं, समुद्र देखते हैं, हवा में उड़ते हैं, है ना, अजीब अजीब तरह के सपने आते हैं। तो इसका मतलब भी ये है कि आप बीमार है। क्या आप किसी काम को करना चाहते हैं, सोच भी लेते हैं उस काम के बारे में कि यस मुझे ये काम करना है, लेकिन जब समय आता है तो निर्णय नहीं ले पाते हैं और उस काम को आगे टाल देते हैं। जैसे आपने सोचा कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, आपने मन से सोच भी लिया, प्रण भी कर लिया, संकल्प ले लिया, लेकिन जब समय आता है सुबह उठने का तो बोलते हैं कि नहीं, आधा घंटा और सो लेते हैं, थोड़ा सा और सो लेते हैं, उसको टाल देते हैं। और फिर पता चलता है कि आपकी आंखें 2-3 घंटे तक खुल ही नहीं पाती है। जो मैं ये बातें बता रहा हूँ ये बीमारी के सिम्टम है कि आप बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा है तो भी आप बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं। क्या आप किसी चीज के बारे में पूरा पूरा दिन सोचते रहते हैं? यदि कोई ऐसी चीज, कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, उसको लेके पूरा पूरा दिन आप उस पे सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं उसके बारे में, तब भी इसका मतलब आप बीमार हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं। चाहे वो आपके परिवार में किसी की शादी को लेके चिंता कर रहे हो, चाहे कोई काम के लेके चिंता कर रहे हो, चाहे आप आपके सपने पूरे नहीं हो उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतन कर रहे हो, यानी कि हद से ज्यादा चिंतन करना, तो वो भी एक बीमारी की निशानी है। क्या आपको टेंशन रहती है किसी चीज को लेके? आप बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, सोच विचार में रहते हैं, और टेंशन रहती है, आपको एंजाइटी रहती है, आपको स्ट्रेस रहती है, गुस्सा आता है, तो भी आप बीमार हैं। क्या आप रात को सोने के बाद बार बार जग जाते हैं? जब आपको रात को सोते हैं और सोने के बाद आपकी नींद झटके से खुल जाती है। आपने देखा होगा कि सोते समय झटके से उठ जाना या उठ के बैठ जाना और बड़ा अजीब अजीब ख्वाब देखना, तो रात को बार बार जग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? या करवटें बदलते रहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी बीमार हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं। क्योंकि एक स्वस्थ आदमी आराम से रिलैक्स की नींद लेता है। क्या आपको बिजली से या किसी की आवाज से, किसी अन्य चीज से डर लगता है? जब बिजली बिजली कड़कती है तो एकदम आप सहम जाते हैं, डर जाते हैं, या किसी की आवाज आपको सुनाई देती है, अचानक कोई साउंड आपको सुनाई दे तो आपको डर लगता है, या किसी और भी चीज से आपको डर लगता है, आपको लाइट से, बिजली यानी बल्ब से भी आपको डर लगता है, रोशनी से आपको डर लगता है, तो भी आप बीमार हैं साथियों। क्या आपको बहुत ज्यादा दुबले हैं या बहुत ज्यादा मोटे हैं, बहुत ज्यादा पतले हैं, बिल्कुल कमजोर से दिखाई दे रहे हैं, आपके खून में आपकी आंखें धसी हुई दिखाई दे रही है अंदर में, और चेहरा का रंग पीला पीला दिखाई दे रहा है, नखून आपके पीले दिखाई दे रहे हैं, हथेलियों में आपको पीलापन दिखाई दे रहा है,
और तो इसका मतलब है कि आप बहुत दुबले हैं, पतले हैं, और आप बीमार हैं, और बहुत ज्यादा मोटे, हद से ज्यादा आपके पेट पे फैटी फैटी पेट हो चुका है आपका, और बेली पेट पे बहुत ज्यादा मोटा चर्बी चढ़ी हुई है, और आपकी गर्दन पे चर्बी चढ़ी हुई है, और आपका ओवर वेट है, आपकी जो हाइट है उससे ज्यादा आपका वेट है, तो इसका मतलब है कि आप तब भी बीमार हैं। आप बीमार पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन बीमार होने की शुरुआत है। जो ये सिम्टम मैं बता रहा हूं, ये बीमार होने की शुरुआत हो सकती है। आप बीमार नहीं है आपको लगता है, लेकिन ये बीमारी की एक सिम्टम्स है, शुरुआत हो सकती है। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं? यदि आपके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, गुच्छे के गुच्छे बाल गिर रहे हैं, या आपके बाल बहुत पतले हो चुके हैं, आपके बाल बहुत दो मुंह के हो चुके हैं, तो भी आप बीमार हैं। बीमार होने के सिम्टम हैं, इनकी शुरुआत हो चुकी है, और इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये बीमारी, मैंने बताया था कल कि बीमारी हमारा शरीर, हमारे शरीर का दुश्मन है, और दुश्मन को कभी भी कमजोर और छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या आप के पहले बाल सफेद हो चुके हैं, किसी कारणवश आपकी उम्र से पहले आपके बाल बिल्कुल वाइट हो चुके हैं, तो भी आप बीमारी के सिम्टम आपके अंदर हैं, और जिस वजह से आपके बाल एकदम अचानक सफेद हुए हैं साथियों। इसके अलावा साथियों, आपके सर, आपके बालों में रूसी रहती है, डैंड्रफ रहता है, आपके सर में फोड़ा है, फुंसी है, और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है तब भी आप बीमार हैं साथियों। क्या आपके कंधे, सर में, पूरे सर में, या कहीं पे भी दर्द रहता है, आपके कंधे दुखते हैं, दर्द रहता है, तो भी आप बीमार हैं। एक सिम्टम की शुरुआत हो चुकी है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपके शरीर में या पूरे शरीर में कहीं पे भी खुजली है, एक्जिमा रहता है, सोराइसिस बीमारी है, पपड़ी उतर रही है पूरे शरीर से, दाग के निशान है, सफेद सफेद निशान दे रहे हैं, या रेड कलर के निशान चकते आना शुरू हो गए, इसका मतलब तब भी एक बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। क्या आपकी आंखों में दर्द रहता है, जलन रहती है, और जब सुबह उठते हैं तो उठने के बाद में आपको अपने आंखों से व्हाइट कलर का, पीले कलर का मल निकालना पड़ता है, तो इसका मतलब तब भी आप बीमारी की शुरुआत है, आपकी आंखों में दिक्कत है, और आंखें चेक करवाने की जरूरत है, और उनकी मेडिसिन ट्रीटमेंट करने की आपको जरूरत है। क्या आपको कम दिखाई देता है, या आपको रतौंधी रोग है, रात को जब आप चलते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि किधर क्या है, दिखाई नहीं देता, तो भी आप बीमार हैं। क्या आपकी आंखों में दर्द रहता है, जलन रहती है, तो भी आप बीमार हैं। क्या आपके कान से किसी तरह की आवाज आती है, सीटी की आवाज आना, टन टन की आवाज आना, अलग अलग फड़फड़ की आवाज आना, तो भी आपकी एक बीमारी की शुरुआत है। ध्यान नहीं दिया गया है तो धीरे धीरे बीमारी बढ़ जाएगी। आपके कान से मवाद आना, एक कान से मवाद आना। क्या आपके कानों में बार बार खुजली होती रहती है, आपको ऐसा लगता है कि रात को 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे उठ के खुजाना, है ना, खुश्की खुश्की रहता हो, और फिर निकलता कुछ नहीं है, तो इसका मतलब तब भी एक बीमारी का सिम्टम है। क्या आपके नाक में बार बार मल बनता रहता है? कई लोग नाक के अंदर उंगली डाल डाल के बार बार साफ करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, रोज करते रहते हैं, और बार बार फिर वो मल बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है, और उनको लगता है नहीं ये तो नॉर्मल सी चीज है। नहीं सर, इसका मतलब ये है कि आप कुछ ऐसी विषैली चीज खा रहे हैं जिसकी वजह से आपके नाकों के अंदर मल पैदा हो रहा है, मल बन रहा है, ये भी एक बीमारी का सिम्टम है। शरीर कह रहा है कि ऐसी गंदगी मत खाओ जिसकी वजह से आपके नाकों में बार बार मल बन रहा है। ये ज्यादातर चीनी की वजह से होता है, फास्ट फूड की वजह से होता है, और चाय की वजह से होता है, तो भी आप बीमार है साथियों। क्या आपको बार बार जुकाम लग रहा है, या हमेशा जुकाम बना रहता है, नजला हो चुका है, साइनस की दिक्कत है, या आपको ठंड ठंड में जाने से, अचानक धूल मिट्टी में जाने से छींके आना शुरू हो जाते, तो भी एक बीमारी का सिम्टम है, आप बीमार है साथियों। क्या आपके दांतों में दर्द रहता है? आपको लगता है कि मेरे दांत में हल्का हल्का दर्द रहता है, तो भी एक बीमारी का सिम्टम है। क्या आपके मसूड़ों से खून आता है? क्या आपके मुंह से बहुत बदबूदार दुर्गंध आती है? तो भी आप बीमार है साथियों। आपके मुंह में छाले हो चुके हैं, तो भी आप बीमार है। आपके पसीनों से बहुत भयंकर स्मेल आती है, पसीना आता है और बहुत बुरी दुर्गंध आती है, आपको खुद को महसूस होता है, खुद के मुंह से दुर्गंध आती है। आप जब सांस को अपनी हथेली पे एक बार करके देखेंगे तो आपको दुर्गंध आएगी, तो इसका मतलब है तब भी आप बीमार हैं, बीमारी के सिम्टम शुरू हो चुके हैं। क्या आपकी जीभ जो है, आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ज्यादा पपड़ी जमी हुई है जीभ के ऊपर,
व्हाइट कलर की, सफेद कलर की, नीले कलर की, पीले कलर की पपड़ी जम जाती है जीभ के ऊपर, है ना। आप देखना अपने शीशे के अंदर, और आपकी जीभ के ऊपर ये निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे, निशान के निशान दिखाई दे रहे, कट के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। काफी सारे कट है, इसका मतलब है कि जीवन में आपके बहुत ज्यादा कट है। इसका मतलब आप बीमार हैं, और आपको अपने लीवर पे, अपने पेट के ऊपर, जो पेट है, पेट की जो शुरुआत है वो हमारी जीभ दिखाती है साथियों। जीभ से पता चलता है कि हमारा लीवर कैसा है, हमारा पेट कैसा है, हमें कब्जी है कि नहीं है, हमारे शरीर के अंदर कैसी दिक्कत तो है कि नहीं है। तो जीभ से, छालों से पता चल जाता है। ये कोई अपने आप में बीमारी नहीं है। जीभ पे कट होना, जीभ पे पपड़ी जमना, जीभ पे छाले होना, साइडों में, मुंह में छाले होना, लेकिन ये एक बीमारी की निशानी है कि आपकी बॉडी के अंदर बीमारी है, और वो बाहर दिख रही है। आपके मसूड़ों के अंदर, दांतों, आपके मसूड़े जो है वो दांत पे सट नहीं रहे, चिपक नहीं रहे, जकड़ नहीं रहे दांतों को, और दांतों पे धीरे धीरे साइड से, मतलब दांतों को छोड़ना शुरू कर दिया है, तो भी आप बीमारी के सिम्टम है। आपकी मांसपेशियां कमजोर हो चुकी है। आपको थोड़ी सी हल्की हल्की मसाज डेली करने की जरूरत है साथियों। तो साथियों, ये जीभ के बारे में है कि आपकी जीभ बहुत ज्यादा मोटी है, बहुत ज्यादा पतली है, बहुत ज्यादा चौड़ी है, तो भी एक बीमारी का सिम्टम है। आप अपने खुद ही चेक कर सकते हैं जीभ से और नाखून से। बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। यदि आपके नाखून में सफेद सफेद निशान आ रखे हैं, तो भी आप बीमार हैं साथियों। आपके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, आप बहुत, आपको लगता है कि मेरे बाल बढ़ते ही नहीं है, बढ़ते ही नहीं है, बहुत पतले हो चुके हैं, तो भी एक बीमारी का सिम्टम है साथियों। इसके अलावा साथियों, क्या आपको हर बार ऐसा लगता है कि मेरा गला जो है वो सूखा सूखा रहता है, पानी की प्यास रहती है, खुरदरा रहता है, या हल्की सी आपको खांसी नजर आती है बार बार, तो भी आप बीमारी का सिम्टम है। क्या आपको सांस लेने में खर खर की आवाज महसूस होती है, आपको लगता है कि मैं सांस लेता हूँ तो हल्की हल्की ऐसा महसूस होता है कि कुछ अंदर में अटका हुआ सा लग रहा है, तो भी आप बीमार हैं, बीमारी के सिम्टम शुरू हो चुके हैं साथियों। क्या आपके कंधों और गर्दन के बीच में, हाथों पे, उंगलियों पे, शरीर में कहीं पे भी मसे हैं, मसे मसे हो चुके हैं, जिनमें दर्द नहीं होता है, लेकिन मांस जो है वो बाहर की तरफ निकल चुका है। आपके गर्दन के ऊपर आपने देखा लेफ्ट में, साइड में गर्दन पे टच करेंगे, या आंखों के नीचे आप देखेंगे तो मसे हो चुके हैं, या उंगलियों में देखेंगे तो मसे हो जाते हैं, पैरों में मसे हो जाते हैं, हाथों में मसे हो जाते हैं, तो भी इसका मतलब ये है कि आपका लीवर फैटी हो चुका है। आपको ध्यान देने की जरूरत है, और आप बीमार हैं। ये आपकी शुरुआत हो चुकी है, आपके पेट में गड़बड़ है। इसके अलावा साथियों, आपको लगता है कि सांस लेने में आपको तकलीफ होती हो, सांस लेते समय आपको चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर, सीने के अंदर दर्द महसूस होता हो, दिन में कभी कभी दर्द महसूस होता हो, हल्की सी सुई सी चुभती हो, है ना, आपको लगता है आप उसको बार बार इग्नोर कर रहे हो और बोल रहे हैं पता नहीं सुई सी चुभती है सर, समझ में नहीं आता है, तो भी ये एक बीमारी के सिम्टम है कि आप बीमार हैं साथियों। इसके अलावा, क्या आपको हमेशा खांसी रहती है, बार बार खांसते रहते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं। ये भी एक सिम्टम है, एक लक्षण है कि आपके सीने में या कहीं पे भी शरीर में गांठें, कई लोगों के गर्दन के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में गांठें होना शुरू हो जाती है, और चेस्ट में गांठ होना शुरू हो जाती है, सीने के अंदर गांठ होना होना महिलाओं में, बहुत सारी माताओं बहनों के अंदर गांठें पड़ना शुरू हो जाती है, शरीर के अंदर, पेट के अंदर गांठ हो जाती है, नसों के अंदर गांठें पड़ना शुरू हो जाती है। तो गांठें यदि शरीर में कहीं पे भी है और दबाने से आपको दर्द नहीं होता है, कई लोगों की गांठों में दर्द होता है, तो इसका मतलब भी आप बीमार हैं। वो गांठें आपको बता रही है कि आपकी बॉडी में ठीक चीजें नहीं चल रही है, आपकी शरीर गड़बड़ हो रहा है। तो ध्यान देने की जरूरत है साथियों। क्या आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, या प्यास लगती ही नहीं है बिल्कुल, आपको लगता है कि नहीं बहुत मैं पानी पीता हूँ, या आपको लगता है मैं पानी को प्यास ही नहीं लगती, पानी तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, तब भी आपकी बीमारी के सिम्टम आपके बॉडी में शुरू हो चुके हैं। या आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, आप ऐसा लगता है कि एकदम बस खाना चाहिए ही चाहिए, मेरे को जबरदस्ती भूख लगती है, या आपको लगता है मेरे को तो भूख बहुत कम लगती है, मैं तो रोटी ही नहीं खाता हूँ, तब भी आप बीमार हैं, आपके अंदर बीमारी के सिम्टम शुरू हो चुके हैं, और आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, आप सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, ट्रेन में चलते चलते सो लेते हैं, बस में चलते चलते सो लेते हैं,
सुबह उठते हैं रात को सोने के बाद में, और फिर खाना खाया और फिर भी नींद आती रहती है, काम के दौरान नींद आती रहती है, ऑफिस में नींद आती रहती है, बाइक पे चलते चलते नींद आती रहती है, और कुछ भी करे तो नींद आती रहती है, तो भी आप बीमार हैं। ये बीमारी का लक्षण है। या आपको नींद ही नहीं आती है, दिन रात दो दो तीन तीन दिन तक नहीं सोते हैं, चार चार पांच पांच दिन तक आप सो नहीं पाते हैं, सोचते रहते हैं, तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, तो भी आप बीमार है। या बहुत ज्यादा नींद आना या बहुत नींद ही नहीं आना, ये बीमारी के लक्षण है। क्या आपको कमजोरी महसूस होती है, आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ता हूँ और मेरे को सांस फूल जाती है, या सीढ़ियां उतरता हूँ काम फूल जा सांसें फूल जाती है, थोड़ा सा काम करने के बाद बड़ी थकान हो जाती है, थोड़ा सा चल लेता हूँ तो थकान महसूस होती है, तो भी एक बीमारी के लक्षण है साथियों, आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको लगता है कि आपका पेट जो है वो साफ नहीं हो पाता है, सुबह सुबह उठने के बाद आपका प्रेशर नहीं बन पाता है, और आप कभी इनो लेते हैं, कभी हाजमोला की गोली लेते हैं, कभी किसी तरह का कायम चूर्ण लेते हैं, कभी किसी तरह के दो चार बीड़ी पी लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, गुल खाते हैं, और इधर उधर टहलते रहते हैं, मशक्कत करते रहते हैं, पानी पीते हैं, गर्म पानी ठंडा पानी और तांबे के लोटे में पानी, और घूमते रहते हैं, घूमते घूमते पेट पे हाथ घुमाते रहते हैं, और चक्कर लगाते हैं 10 बार, और सोचते हैं कि फ्रेश नहीं हो पा रहा हूं आज, तो पता नहीं क्या गड़बड़ है। तो इसका मतलब है पेट गड़बड़ है, तो 90% बीमारियां पेट से होती है साथियों। तो यदि आप बार बार रोज रोज ऐसा आपको करना पड़ रहा है, तो भी बीमारी के लक्षण है, बीमार हो चुके हैं। और यदि आप एक दो दिन बीच बीच में कभी आपको ऐसा लगता है कि बार बार, कभी आपको लेटरिंग हो जाती है यानी बहुत पतली आपको आ जाता है, और कभी आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल कब्जी हो जाती है, तो भी एक बीमारी के सिम्टम है। आपको बार बार पेशाब पे जाना पड़ता है, हर 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में वॉशरूम पेशाब के लिए जाना पड़ता है, या आपका पेशाब का प्रेशर ही नहीं आता है बिल्कुल, या पेशाब करते समय जलन महसूस होती है, या आपका पेशाब बहुत पीला लाल कलर का बदबूदार, मतलब एक बार अगर वॉशरूम में कर दे तो बदबूदार हो जाता है, और या पेशाब करने के बाद बहुत सारी चींटियां मकोड़े, है ना, कीड़े आ जाते हैं पेशाब के, आप पेशाब करने के बाद उस पर लग जाते हैं, तो इसका मतलब भी आप बीमार है साथियों, और बीमारी के लक्षण आपकी बॉडी में दिख रहे हैं। या आपको पूरा पूरा दिन गैस बनती रहती है, जहां बैठेंगे वहीं पे भी गैस निकलती रहती है, बैठते समय, उठते समय, चलते समय, खाते समय गैस ही गैस बनती है, और आप परेशान है गैस से, और आपको बड़े शर्मिंदगी महसूस होती है, और सोचते हैं कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो भी आप बीमार है साथियों। क्या आपको फ्रेश होने के लिए दिन में 2 बार से ज्यादा जाना पड़ता है? यदि आप, कई लोग ऐसे हैं कि दिन में एक बार फ्रेश हो लिए फिर भी खुल के फ्रेश नहीं होते हैं, आधे घंटे बाद फिर फ्रेश होने जाते हैं, फिर 1 घंटे बाद फिर फ्रेश, फिर 12 बजे चले जाएंगे, 1 बज जाएंगे, बार बार दिन में तीन तीन चार चार बार फ्रेश होना पड़ता है, और फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तो भी आप बीमार हैं। ये सिम्टम आपकी बॉडी में नजर आ रहे हैं कि आपके शरीर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या आपका जो मल है, आपका स्टूल है, बहुत ज्यादा टाइट आता है फ्रेश होते समय, या बकरी के मिंगन जो होते हैं, बकरी का मल, है ना, कंचे की गोली की तरह आपका मल आता है, या चिपचिपा आता है बहुत ज्यादा, जहां भी लेटरिंग करे बार बार पानी डाल डाल के छुटाना पड़ता है, बदबूदार होता है, बहुत ज्यादा बदबू आती है, एक बार अगर आप वॉशरूम में चले जाएं तो दूसरा कोई बंदा जाता है तो बोलता है अरे यार क्या है, इसको खोल दिया करो, है ना, घर में बड़ी परेशानी होती है। और या बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ आता है, 2-3 मिनट में ही आप फ्रेश होके बाहर आ जाते हैं, तो भी इसका मतलब यह है कि आप बीमार हैं, बीमारी के सिम्टम आपके नजर आ रहे हैं। आपको अभी लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप बीमार है साथियों, बीमारी के लक्षण है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। बड़ी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं ये। क्या आपकी कमर में दर्द रहता है, बार बार कमर में परेशानी रहती है ना, सर्दियों में दर्द होता है, गर्मियों में दर्द होता है, चलते समय दर्द हो जाता है, बैठते समय दर्द हो जाता है, या कुछ लोगों को बैठते समय आराम मिलता है, चलते समय दर्द मिलता है, पैरों में कई लोगों को दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, बैठ जाते हैं कुछ लोगों को आराम होता है, कुछ लोगों को चलने से पैरों में आराम मिलता है, कुछ लोगों को दबाने से आराम मिलता है, तो भी आपकी बॉडी के अंदर गड़बड़ है, परेशानी है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है आपकी शरीर के अंदर, आपकी मशीनरी ठीक नहीं है, और इस मशीन को ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपके तलवों में जलन रहती है, या आपके तलवों में पसीना आता है बहुत ज्यादा, है ना, पसीना आता है, हाथों में, कई लोगों के हाथों में पसीना आता है, कई लोगों के कान गर्म हो जाते हैं, चेहरा लाल लाल हो जाता है, स्किन पे एकदम अचानक लाल हो जाता है, जैसे गिरगिट रंग बदल लेता है, ऐसे आपकी बॉडी एकदम रंग बदल चक चक चिकते पड़ गए, लाल कलर के निशान है आपका,
और आपका कान गर्म हो जाता है, आपका चेहरा गर्म हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है आपकी, तो इसका मतलब है कि आपके में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप बीमार है साथी। आपके तलवों में, नीचे में, आपके पैरों में आग सी लगी रहती है, जलन सी होती रहती है, और मन करता है कि बस पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे पानी में बर्फ में डाल दूं। तो इसका मतलब आप बीमार है, ठीक नहीं है। क्या आपके शरीर में कहीं पे भी दाग है, ऐसा निशान हो चुका है जहां पे पूरा शरीर आपका ठीक है, लेकिन आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा निशान हो चुका है जिसपे बार बार खुजली होती रहती है, खुजली होती रहे, और बार बार आप ट्यूब लगाते हैं, थोड़ी ठीक हो जाती है, फिर खुजली हो जाती है, आप ट्यूब लगाते हैं, फिर खुजली हो जाती है, फिर ठीक होता है एक दो दिन, फिर खुजली हो जाती है, तो भी आपकी शरीर में गड़बड़ चल रहा है, कुछ ठीक नहीं है, और आपको अपनी मशीनरी पे, आपकी बॉडी पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या आप कोई ऐसी बीमारी है जो जिसका आप इलाज करवा करवा के थक गए, बार बार बीमारी है, और आप बार बार जुकाम हो रहा है, बार बार आपको टेबलेट खानी पड़ती है, गोलियां खानी पड़ती है, या आपके पेट में दर्द बना रहता है, या और बार बार आप गोली खाते हैं, टेबलेट खाते हैं तो ठीक हो जाता है, या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ब्लड प्रेशर होता है और रोज रोज गोली खानी पड़ रही है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, गोली खा रहे हैं, टेबलेट खा रहे हैं, तो भी इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को ठीक रखने की जरूरत है, और आपको इलाज की जरूरत है साथियों। क्या आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, या बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, सर्दी लगती है, थोड़ी सर्दी होती है तो आपको लगता है कि बड़ी सर्दी है, और थोड़ी सी गर्मी होती है तो आपको लगता है कि अरे बड़ी गर्मी है आज तो, है ना, हल्की सी गर्मी धूप निकलती है तो पूरे शरीर में जलन होना शुरू हो जाता है, और लगता है जैसे खुजली होना शुरू हो गया, तो भी कहीं ना कहीं आप बीमार है साथियों। तो ये सारे सिम्टम मैंने बताए, इतने सारे मैंने सिम्टम बताए, लेकिन दुख की बात यह है कि काफी सारे लोग इन सिम्टम उनकी बॉडी में, शरीर में होते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके साथियों वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ये सिम्टम के बावजूद चाय कॉफी का सेवन करना, बहुत ज्यादा चाय पीना सुबह शाम, फिर भी फास्ट फूड, तले भुने फास्ट फूड खाते रहते हैं, फिर भी कोल्ड ड्रिंक्स पेप्सी पीते रहते हैं, फिर भी बिस्कुट नमकीन खाते रहते हैं, फिर भी ब्रेड समोसे खाते रहते हैं, फिर भी मैदा खाते रहते हैं, फिर भी चीनी नामक जहर खाते रहते हैं, सुबह शाम मीठा मीठा मीठा, मीठे की चीजें खाते रहते हैं साथियों, और बीमारियां बढ़ते रहती है, बढ़ते रहती है, और कब्जी उनके पेट में बार बार बनती रहती है, सर दर्द उनको बार बार बना रहता है साथियों, आधे सर में उनके में दर्द रहता रहता है। तो ये सारे सिम्टम उनको बार बार नजर आते हैं, और वो लंबी बड़ी बीमारी की तरफ बढ़ते रहते हैं, और किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आजकल डॉक्टरों ने अपनी बहुत अच्छी दुकान चला रखी है, वो सिर्फ आपको टैबलेट बताएंगे कि भैया आप में विटामिन डी की कमी हो गई है, विटामिन ए की कमी हो गई है, आप मल्टीविटामिन खा लो, सुबह भी विटामिन खा लो, दोपहर में विटामिन खा लो, शाम में विटामिन खा लो, रात को विटामिन खा लो, खाना मत खाओ, लेकिन विटामिन पे जियो, गोलियों पे जियो, और ज्यादा दिक्कत हो गई है तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, कमजोरी है तो ग्लूकोज चढ़वा लो दो चार पांच, आप में ताकत आ जाएगी। और आप और हमारी मेंटेलिटी भी ऐसी हो गई है कि भाई विटामिन की कमी होगी तो टैबलेट्स की गोलियों से पूरी होगी, ये फ्रूट खाने से, फल खाने से, केला खाने से, चीकू खाने से, पपीता खाने से, इनसे थोड़ी ठीक होती है ना। गोलियां जो है वो फायदेमंद होती है, गोली के अंदर तो ताकत होती है, लेकिन आम में कहाँ ताकत होती है, सेब में कहाँ ताकत होती है, फ्रूट में कहाँ ताकत होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि सारी चीजें गोलियां जो बनती है वो कहाँ से बनती है, वो कोई चंद्रमा से तो आती नहीं है ना। ग्लूकोज जो बनती है वो चंद्रमा से तो आती नहीं है, वो कहाँ से आती है, वो कहीं ना कहीं धरती पे जो हमारे खनिज पदार्थ निकलते हैं, हमारे मिनरल्स निकलते हैं, हमारी धातुएं होती हैं, उन्हीं से बनती है। हमारा जो पानी होता है, नमक होता है, इन्हीं चीजों से बनने वाली सारी सारी मेडिसिन दवाइयाँ होती है। लेकिन दुख की बात, हाय हाय विडंबना हिंदुस्तान की, कि हम लोग इन चीजों को छोड़ के और गोली टैबलेट और इंजेक्शन पे जीना शुरू कर दिए है। आजकल तो बच्चों को भी, है ना, कई माँ बाप ऐसे हैं कि लगता है इसमें विटामिन की कमी हो गई, उसको भी, बच्चों को भी गोलियों पे डाल रहे हैं, गोलियां उसके लिए शुरू कर दी है, टैबलेट शुरू कर दिए। थोड़ा सा पेट में दर्द हो गया, बोलो इसको गोली चालू कर दो। हल्का सा बच्चे को सर में दर्द हो गया, बोला बेटा गोली खा ले। बच्चे को नींद नहीं आ रही, बोला बेटा अभी रात को तेरे को नींद नहीं आ रही है, एक टैबलेट खा ले, है ना। या पिज्जा बर्गर मोमो, सुबह जाएंगे तो नाश्ते के अंदर मैगी बना के बच्चे को दे देंगे, रात दोपहर में बच्चा आएगा तो उसको बोलेंगे बेटा तेरे लिए पिज्जा बर्गर बना देते हैं, हॉट डॉग बना देते हैं, कोल्ड डॉग बना देते हैं, हॉट कॉफी बना देते हैं, कोल्ड कॉफी बना देते हैं। और शाम होती है तो उसके लिए पावा बना देते हैं। मतलब पावा तो अच्छी चीज है, लेकिन जिसको पोहा बोलते हैं वो तो अच्छी चीज है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऐसी गलत चीजें फास्ट फूड हम बना के बच्चों को खिलाते रहते हैं, और बीमार करते रहते हैं साथियों। तो अपने सेहत पे ध्यान दीजिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अपने आप को चेक कर लिया होगा और आपको चीजें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो